नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत जीत की बधाई हो। कैसा महसूस कर रहे हैं आप विजय होके? ये बहुत ही आनंद आ रहा है। सबसे ज्यादा आनंद तो इसलिए है कि बंगाल को दुर्नीति मुक्त बंगाल हुई है, जी। जो कि 50 साल से लोगों ने इंतजार किया। 34 साल का अपशासन सरकार जो वामफ्रंटों ने यहाँ पे लोगों का हत्या किया, खून किया, उनको दुर्नीतिग्रस्त था पूरा बंगाल। उसके बावजूद इन्होंने 2011 में बंगाल की जनता परिवर्तन की और 2011 में परिवर्तन करने के बाद जब ममता बनर्जी को लाया गया तो ममता बनर्जी ने 15 साल में जो अपशासन सरकार को चलाया, जिस तरह से भ्रष्टाचार को उन्होंने सामने लेके आया, आज जिस तरह से हत्या, लूट पाट मार चालू किया, उससे ये लगा कि बंगाल अगर इस बार परिवर्तन नहीं लाती है तो ये बंगाल बंगाल नहीं रहेगा, ये बांग्लादेश हो जाएगा। तो ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी और तृणमूल की नहीं थी, ये पूरे बंगाल के अस्तित्व की लड़ाई थी, ये भारत के संप्रभुता की लड़ाई थी। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में 207 सीट पाकर के जो शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ पे सीएम पद संभाला है, हम उनको सैल्यूट जनाते हैं और बंगाल की जनता ने उनको सीएम के रूप में स्वीकार किया और 207 सीट देकर के मोदी जी का हाथ मजबूत किया। तो बंगाल की जनता को ये मालूम था। आज इतना बढ़िया एक प्रोग्राम है जो कि आयुष्मान भारत 5 लाख रुपया करके ये योजना बंगाल में लागू नहीं हुआ। हमने तो कई बार डायरेक्ट ममता बनर्जी से हमने पूछने की कोशिश की, भाई आप बोलती हैं कि मैं बंगाल की जनता के साथ हूं, मैं बंगाल की जनता के लिए मैं सब कुछ करना चाहती हूं, मैं बंगाल की अकेली लड़की हूं, तो फिर आयुष्मान भारत को आपने वंचित क्यों रखा? इससे ये क्लियर हो गया था कि ये जो है ये दुर्नीति को बढ़ावा देती है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। इनको क्या था कि भारतीय जनता पार्टी बोलती थी बाहर की पार्टी, जबकि इनको ये नहीं पता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो हमारे फाउंडर थे। उन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हाथ से तैयार किया हुआ ये भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं। तो अमित शाह जी ने, सुनील बंसल जी ने और मोदी जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ पे जो भूपेंद्र यादव जी थे, हमारे बाकी सौम्य भट्टाचार्य और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किया, उस मेहनत में सबसे बड़ा रोल जिसका था वो रोल था यहाँ के जनता का। एक्चुअल में ये परिवर्तन बंगाल की जनता लाई है और परिवर्तन जब बंगाल की जनता लाएगी तो ऐसे ही लाएगी, सीट हमेशा 200 के ऊपर होगा। ये बंगाल की जनता की जीत है, ये जनगण का जीत है, जनगण का आवाज था परिवर्तन का, इसीलिए ये परिवर्तन हुआ। अब हम लोग को इस पे खड़ा उतरना है। हम लोग खड़ा कैसे उतरेंगे? अभी से हम लोग के लिए दिन रात जिस तरह से हम लोगों ने प्रचार किया, सेम स्पीड से आज हम लोग काम भी कर रहे हैं। आज भी लगता हम प्रचार में है, हम लोग को काम करना पड़ेगा और हम लोग काम कर रहे हैं। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म शुभेंदु अधिकारी ने जो दिया है और हम तो सैल्यूट करते हैं कि हमारा सीएम के पास इतना एक्सपीरियंस है कि हम लोग जब अकेले में भी उनसे मीटिंग किया तो ये लगता है कि हम आपके अभी खाना पीना छोड़ो, काम में लग जाओ, इतना हम लोग को उत्साहित करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और हम 100% बीजेपी की सरकार यहाँ पे काम करेगी। आने वाला समय में यहाँ पे सिर्फ केसरिया रंग ही दिखेगा, दूसरा कोई रंग नहीं दिखेगा। 29 तारीख के पहले जब आप बीजेपी करते थे और 4 तारीख के रिजल्ट आने के बाद जो आप बीजेपी कर रहे हैं, कितना परिवर्तन आपको अपने अंदर लग रहा है और लोगों से मिलने में मेरे अंदर में तो ये लग रहा है कि अब ना तो मुझे भूख लग रहा है ना मुझे थकान लग रहा है। यही है परिवर्तन, ना भूख लग रहा है ना थकान लग रहा है, चेहरा पे मुस्कान चारों तरफ है और हर जनता के चेहरा पे मुस्कान है। वो देख के हम लोग को, देखिए मेरा बोनविटा क्या है, हमारे जनता का खुशी, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, ही हम सब एमएलए का बोनविटा है। हम लोग को न तो नींद आ रहा है ना थकावट आ रहा है। बंगाल आजाद हो गया एकदम 50 साल बाद बंगाल आजाद हुआ है। क्या आप लोगों को बोलना चाहेंगे? मैं पूरे बंगाल को जनता को ये बोलना चाह रहा हूं कि आप सबने जो अपना रोल दिखाया, 5 साल में एक बार आप लोगों ने जो परिश्रम किया, वो 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी का एमएलए, प्रत्येक एमएलए पर डे उतना मेहनत करेगा जितना मेहनत लाइन लगा के आप लोगों ने एक बार दिया, 5 साल में वोट करके लाया। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक एमएलए, मंत्री, सबके सब पर डे 5 साल तक आप लोग के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। यही हम लोग का निर्देश है और उसी निर्देश का पालन करेंगे। जैसे हमारे मोदी जी सिर्फ 2 घंटे 4 घंटे सोते हैं, हम तो बोलते हैं कि अगर 1 घंटा भी सोने को मिले तो एनफ है। हम लोग जनता का काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे वार्तालाप करने के लिए।